अगर आपके शनि पर्वत पर शुभ चिन्ह है तो आपको रखनी है कुछ ये सावधानियाँ, वरना आप अच्छे खासे शनि को खराब कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए देखना पड़ेगा कि आपकी हथेली में शनि पर्वत किस तरीके का है, और अगर वो ख़राब भी है तो उसे किस तरीके से ठीक करा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि शनि पर्वत कैसा है। शनि पर्वत अगर उठा हुआ है, यानी कि सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत, यानी कि सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत से नीचे हो, लेकिन थोड़ा सा ठीक दिखता हो हथेली के हिसाब से, तो वो शुभ माना गया है। अगर सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत से बिल्कुल नीचे दबा हुआ है एक हिस्सा, तो समझ लीजिए वो खराब माना जाता है। अगर ये अच्छा है तो आपको क्या ध्यान ध्यान रखना है कि आपकी उंगली के बीच में जैसे ये शनि पर्वत है, तो आप शनि पर्वत के बीच में इस तरीके से हाथ बंद करने पे अगर कोई गैप आता है बीच में, इस तरीके से दोनों तरफ ऐसे उंगलियां बंद करिए, अगर गैप दिखता है आपको, तो आपको क्या उपाय करना है कि आप अपनी मध्यमा उंगली में बीच में एक छल्ला धारण कर लीजिए। अगर आपका शुभ है शनि, तो उस छल्ले का क्या होगा, उसकी थोड़ी मोटाई अच्छी हो, इस गैप को और इस गैप को, इन दोनों गैप को, यानी कि मध्यमा उंगली ये है तो ये वाला गैप और ये वाला गैप वो कवर कर देगा, यानी कि उस स्पेस को भर देगा। उस स्पेस को भरने से क्या होगा, जो नेगेटिविटी थी शनि पर्वत की उंगलियों के बीच में, जो गैप की एक नेगेटिविटी होती है, वो उनके शुभ फलों को मिलने नहीं देती, उन पर्वतों पे बनने वाले शुभ चिन्हों को। और व्यक्ति को उस पर्टिकुलर ग्रह का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे कुछ ना हो, कुछ भी हो। तो सबसे पहले तो आपको एक छल्ला धारण करना है। अगर आपकी स्थिति अगर शुभ है, शुभ स्थिति में आता है, अगर आपकी हथेली पे शनि पर्वत पे स्क्वायर बन रहा हो इस तरीके से, और त्रिभुज हो, या आप एक रेखा सीधी खड़ी हो, या दो रेखा हो, और दो मुखी रेखा हो, या त्रिशूल हो, और ये भी है कि उस पर अगर वो ध्वज का निशान भी हो, इस तरीके से ध्वज भी बन सकता है, तो ये सफलता के पूरक माने गए हैं, और ये शुभ स्थिति में ही देखा जाता है। अगर आपके पर्वत थोड़ा सा भी वीक है और अगर ये शुभ चिन्ह बने हुए हैं, तो वो आपको पॉजिटिव वे में ही काम करेगा, और ये शुभ चिन्ह आपके सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में लेकर। और मैंने पिछली वीडियोस में भी बता रखा है इन सारे चिन्हों का बेनिफिट क्या होता है, आप देख लीजिएगा। तो आप क्या कर सकते, सेकंड ऑप्शन क्या करना है, अगर आप शनि के प्रभावों को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिल रही है, और आपका अगर शनि पर्वत अच्छा है और शनि सही है, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। नीलम धारण करिए, आप अपनी गाड़ी का कलर ब्लू रख सकते हैं, आप अपने जो एक्सेसरीज़ है वो ब्लू रख सकते हैं, ब्लू कलर के थोड़े बहुत कपड़े भी पहन सकते हैं, ब्लैक को अवॉइड करिएगा। लेकिन ये शनि की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको बढ़ाना है आपने, शनि के प्रभाव को अधिक नहीं बढ़ाना। नहीं तो शनि जो है एक टाइम पे परीक्षा लेने पे आते हैं तो बहुत गहराई से परीक्षा लेते हैं, ये समझिए। आपको क्या करना है कि काले रंग से परहेज कम करना है, लेकिन नीले रंग से थोड़ा आपको टच में रहना है। उस दिशा में जेमस्टोन आप पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं, चांदी की उंगली में पहनिए, और किसी से विदाउट एडवाइस ये ना करें, ना ही पहने तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगर आपका पर्वत बहुत अच्छा है, मछली का निशान है और पर्वत उठा हुआ है, ये चिन्ह है, तो हो सकता है बहुत रियर चांस हो आपको उसके नीलम पहनने के। नहीं तो यही आपको बहुत चुस्ती चालाकी, देखिए कारक होता है शनि ग्रह चुस्ती चालाकी स्फूर्ति का, बिना थके काम करने का, आलस्य को छोड़कर व्यक्ति आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, आगे का सोच के चलता है, किसी की बातों में जल्दी नहीं आता। अगर कोई किसी की बुराई उसके सामने करता है तो वो दोनों पहलुओं को समझता है जज की तरह, फिर जाके नतीजे पे पहुंचता है। अपने घर वालों को भी एकत्रित, यानी कि एक साथ एकजुट रखने में भी ये एक मादा हौसला रखते हैं। तो ये समझिए, आपको सावधानी क्या रखनी है, कभी झूठ ना बोलें और किसी का भी हक ना मारें। यानी कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या आप बिज़नेस चलाते हैं, जो एम्प्लॉई है आपके पास, तो उनके साथ आपका बर्ताव बहुत अच्छा रहना ज़रूरी है। शनि यही चाहते हैं। आपको अब क्या करना है, एक मुद्रा होती है कि मध्यमा उंगली को
इस तरीके से अंगूठे से जोड़ के, ये जो मुद्रा होती है, इस मुद्रा पे आपको ध्यान की मुद्रा होती है। रोज़ सुबह 5 से 6 बजे उठ के 5 मिनट 10 मिनट की मुद्रा में ओम का उच्चारण करें, या ये दोनों उंगलियां मध्यमा और अनामिका, इन दोनों उंगलियों को भी लगा के इस तरीके से पोजीशन बना के आप ध्यान की मुद्रा में योग प्राणायाम कर सकते हैं। तो इससे भी शनि ग्रह के जो बुरे प्रभाव है वो ख़त्म होते हैं, वो अशुभ प्रभाव में बताऊंगा। अब चौथे पॉइंट को क्या करना है आपको, कभी भी किसी जैसे जो लेबर क्लास जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ भी आपको व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। ये उपाय हैं और सावधानी, ये दोनों भी, ये शुभ स्थिति में। अब अशुभ स्थिति में आपको झूठ और हक, झूठ तो बोलना ही नहीं है, यानी कि किसी का हक भी नहीं मारना। दूसरे नंबर पे मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली का मैंने बताया योग अवश्य करना है। अगर अशुभ हो, इस तरीके से तिल का निशान हो, या पर्वत छोटा हो, बिल्कुल द्वीप बना हो, क्रॉस हो, जाली हो, या वृत्त का निशान हो तो समझ लियो, और आड़ी रेखा भी अगर हो तो ये अशुभ अशुभ चिन्ह है, जो कि आपके अच्छे खासे पर्वत को भी नुकसान में दे सकते हैं। यानी कि आपके स्ट्रगल को बढ़ा देंगे, आपके मुनाफे को कम कर देंगे, आपके मान सम्मान को कम करेंगे, आपकी शारीरिक क्षमता को कम करेंगे, आपको आलस्य भर देंगे आपके शरीर के अंदर, इस तरीके से। अब शमी का पेड़ की आप आराधना कर सकते हैं। आराधना मतलब करने से ये नहीं है कि उसकी पूजा करनी है, कि आप एक बच्चे की तरह उसकी सेवा करिए, कि छोटा सा शमी का पेड़ लेकर आइए और उस पेड़ को कहीं ऐसी जगह जहाँ मंदिर हो सकता है, आपके पार्क हो सकता है आसपास, वहाँ लगाइए जहाँ आप डेली रूटीन में जा सकें, और उसे इतना बड़ा तब तक पानी दीजिए जब तक उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर ज़मीन को अच्छे से पकड़ ना ले। फिर वो जो पेड़ है जब जड़ें पकड़ लेता है तो ज़मीन से पानी लेने लगता है, ऊर्जा अपनी सूरज से लेने लगता है, तब तक आपको इसकी सेवा करनी है। तो ये बहुत फल देगा। आपके जितने भी बैड इफ़ेक्ट है ना, सारे इसे बहुत बड़ा बढ़िया उपाय है, उससे कर सकते हैं आप। भगवान शिव की आराधना करें आप परेशान हैं अगर, और अशुभ चिन्ह है, और दान करना ना भूलें कभी भी, जैसे दूध का दान करना, काली उड़द का दान करना, काजल का दान करना, शहद का दान करना, लोहे का दान करना ज़रूरतमंदों को। ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में ही करना है आपको, मंदिर का दान कई बात में वो किसी और कुंडली के किसी पर्टिकुलर भाव से रिलेट करता है, वो कुंडली में आगे मैं आपको बताऊंगा कौन से भाव से। लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि मंदिर में देना, आप ज़रूर कोशिश करिए कि असहाय व्यक्ति जो ज़रूरतमंद हो उसे दान करिए। तो ये कुछ ये अशुभ की जानकारी है। शुभ की जानकारी, अशुभ के समय में अगर ये चिन्ह बने हुए हैं तो आपको नीलम धारण नहीं करना है किसी भी कीमत पे। दान करिए, भगवान शिव की पूजा करिए, शमी पेड़ की सेवा करिए, और योग प्राणायाम करें आप मध्यमा और अनामिका उंगली के ज़रिए। तो ये पर्टिकुलर डिटेल को आप फॉलो करिए और देखिए आपका शनि पर्वत आपको अच्छे फल देने लगेगा, व्यापार में भी स्थिरता आएगी और आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट करना ना भूलें मेरी वीडियो में, जो और सवाल आप पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए।